हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं दिव्यांग पुस्तक, है ना, जो ICSE में प्रयोग की जाती है, जिसे हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 से। ठीक है, क्लास 5 से ICSE में पढ़ाया जाता है और वो दिव्यांग पुस्तक के सहारे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे और उनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। दिव्यांग पुस्तक हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1। तो यहाँ दिया जा रहा है सबसे पहले वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है आप पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत की वर्णमाला होती है। हिंदी और संस्कृत में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हम बचपन से ही चीजें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता क्या संस्कृत है और क्या हिंदी है। लेकिन संस्कृत का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान भाषा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं। तो संस्कृत वर्णमाला प्रथम पाठ है हमारा। तो कहा जा रहा है यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। जिस तरह की आज की स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप इंग्लिश समझते हैं, उसी तरह भारत में पहले सबसे पुराने समय में संस्कृत भाषा जो है वो इंग्लिश की तरह स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी, और बाकी आम जनता है जो पाली प्राकृत भाषा है बोला करती थी। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो एजुकेटेड जो पर्सन है, वो हमेशा संस्कृत भाषा में ही बात करता था और संस्कृत में ही सारी पुस्तकें लिखी जाती थी। तो जैसे आज आप इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं, इंग्लिश को बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब चीजें, तो एक समय में संस्कृत का यही स्थान था। तो चलिए शुरू करते हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। तो संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जा रहा है, यानी कि सारी लैंग्वेजेस जो है वो संस्कृत भाषा से ही जन्मी है। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर, है ना, और दूसरों की बात को समझने, सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है। भाषा का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं, है ना, कि जब अभी जानवर तो ध्वनि कुछ भी निकालते हैं, लेकिन उनमें वर्ण जब डाले जाते हैं तो उससे भाषा बनती है। ठीक है, तो भाषा के दो रूप कहे गए हैं, मौखिक और लिखित। जो बात बोलकर बताई जाए या लिख हाँ, मतलब बोलकर बताई जाए या जो कानों से सुनी जाए, है ना, तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी। और लिखित भाषा, जिसे हम लिखा हुआ पढ़ेंगे या लिखित में किसी को भेजेंगे, तो वो लिखित भाषा होती है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण यानी कि अक्षर। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों की माला होती है ना, वैसे ही वर्ण वर्ण जो व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं उन्हें वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 यानी कि 46 वर्ण हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वो हम सभी जानते हैं, स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा है। अब यहाँ बात की जा रही है स्वर की। तो स्वर कौन सी होती है? जो मात्राओं में प्रयोग होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है और ये निम्नलिखित है। तो आप जब अ बोलेंगे तो अ ही साउंड होगा, आ बोलेंगे तो आ ही साउंड होगा। लेकिन यहाँ अगर आप व्यंजन जो क की बात करें तो क अगर आप बोलेंगे तो अ भी साउंड होता है उसके साथ। तो अब डेफिनेशन, अब यहाँ पहले स्वर की समझते हैं कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। क्लियर? व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय, यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन करते समय स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आपने क बोला तो क के साथ अ भी साउंड हो रहा है, ख के साथ अ भी साउंड हो रहा है। अगर आप इसमें मात्रा लगा देंगे, मतलब ये वाला वर्ड जो है साउंड हो रहा है बिना कुछ। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई आपको दिखाई नहीं देगा कि लगा, लेकिन जब आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर अ साउंड जरूर होगा। तो व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, क्लियर? संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन मूल रूप से हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, यानी कि स्वर के साथ है। ठीक है, स्वर के बिना है, सॉरी। फिर जब इनके अंदर से ये हलंत हटा दिया जाता है, यानी कि वो स्वर के साथ है। तो कहा जा रहा है कि जैसे क व्यंजन का मूल रूप क है और उसके नीचे हलंत लगा है। व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ण जो है वो का नाम प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे कि क की जो लाइन है क, ख, ग, घ, ण, तो इसे हम क वर्ग कहेंगे। ठीक है, इसलिए इसे 5 भागों में विभाजित किया गया। च वर्ग है तो च की जो लाइन है च, छ, ज, झ, ण। ट की जो लाइन है ट, ठ, ड, ढ, ण। त की जो लाइन है त, थ, द, ध, न। प की जो लाइन है प, फ, ब, भ, म।
उसी तरह से य र ल व, ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। श स ह, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है आगे कि अयोगवाह, अयोगवाह क्या होते हैं? ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, और ये दो होते हैं। जैसे कि अनुस्वार, जो अम की बिंदी प्रयोग की जाती है ना, अम अह, तो अनुस्वार कहा जाएगा। जैसे संपन्न, पंकज, पंखा, है ना, गंगा, इस तरह के वर्णों में जो अम की मात्रा लगती है, अम की बिंदी लगती है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। और फिर है विसर्ग, तो विसर्ग यानी कि जो इस तरह से दो डॉट लगते हैं उन्हें विसर्ग कहा जाता है, जैसे पुनः, प्रातः, अतः, इस तरह के शब्दों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। अब आगे कहा जा रहा है यहाँ, ओके, हमारे इतने इस पार्ट में इतना ही है। अब आगे का चैप्टर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ हम जो अब इस अपनी एक्सरसाइजेस उससे सॉल्व कर लेते हैं। उसे ध्यान दीजिए, ये किसी बच्चे की बुक है जिसमें कुछ मिस्टेक्स भी रहेंगी, तो आप प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कौन सी है? संस्कृत, राइट। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? भाषा, वर्णभेद या वर्णमाला? तो वर्णमाला कहलाएगा। वर्णों का नाम वर्ग के द्वितीय, प्रथम और पंचम, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण के आधार पर लिखा जाता है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वर्णमाला में जो, एक सेकेंड, वर्णमाला में जो आखिरी वर्ण होता है ना, ये वाला जो आखिरी वर्ण होता है, ये पंचम वर्ण कहलाता है। ये 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ वाला जो वर्ण होता है, इसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना, कि कोई आपसे पूछता है कि पंचम वर्ण क्या होते हैं, तो वर्णमाला का जो सबसे आखिरी लाइन का जो वर्ण होता है वो पंचम वर्ण होता है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है वर्णों का जो नाम है वो उसके प्रथम वर्ण से रखा है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना। फिर इस संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने कितने वर्ण होते हैं? टोटल वर्ण, ठीक है, 13 तो स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए, और यहाँ पर 46 टोटल जो वर्ण होती है वर्णमाला के सारे अक्षरों की संख्या वो 46 होती है। ठीक, आप शुद्ध उच्चारण करो तो आप यहाँ पर पढ़िए संज्ञा, पंखा, हिंदी, संपूर्ण, उसी तरह से रामः, शनेः शनेः, पुनः, स्वतः। ठीक है, तो आप इसको उच्चारित करेंगे तो आपको जो यहाँ पर अयोगवाह है वो पढ़ना आसानी से आ जाएंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है निम्न वर्णेभ्य व्यंजनानि पृथक्कृत लिखता है, यानी कि जो निम्न वर्णों से इस व्यंजनों को आपको अलग करना है, तो यहाँ आपको लिखना है। अभी देखिए इस बच्चे ने लिखा है, तो व्यंजन ये क्या है? ए स्वर है, व्यंजन, 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 ये स्वर है, ये स्वर है, ये व्यंजन, 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 ऊ स्वर कहलाएगा, व्यंजन, व्यंजन, श व्यंजन। मतलब आप ये समझ सकते हैं, एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि जिसके नीचे हलंत लगा है, ये हलंत जहाँ लगा है वो व्यंजन है। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं हम क्या दिया गया है इसमें। अब यहाँ कहा जा रहा है कि व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए। अब यहाँ आपको स्वरों के साथ इसे व्यंजनों को मिलाना। च, च में आ व्यंजन जोड़ा तो क्या बन गया? चा। म में र जोड़ा तो क्या बन गया? म्र। यहाँ पर नीचे मात्रा लगेगी। ल में ई जोड़ा, क्योंकि छोटी ई है तो हम इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे। न में ऊ जोड़ा तो यहाँ पे बड़ा ऊ लगाएंगे, नू। थ में ई जोड़ा, बड़ी, तो हो गया थी। उसी तरह से व में जो है ई जोड़ा तो बन गया वी। देन स में अ जोड़ा तो बन गया स। ठीक है, फ में ए जोड़ा तो बन गया फे, ज में ओ जोड़ा तो बन गया जौ, और र में ए जोड़ा तो बन गया रे। ठीक है, तो ये व्यंजन में आपको स्वर जोड़ना है इस तरह से। अब आगे कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न व्यंजनों को वर्ग के अनुसार लिखिए। तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो देखिए आप। यहाँ पर क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख नहीं है, ये है ख लिखेंगे यहाँ पर, क ख। और ग है क्या? नहीं है, क ख ग घ, ये घ लिखेंगे हम, तो यहाँ पर ख और घ आ जाएगा। ठीक है, च वर्ण में च की लाइन में क्या था? च छ ज झ न, तो च के साथ ये छ आ जाएगा। ज है क्या? नहीं है। झ नहीं है, अणा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ट वर्ण में क्या क्या आ जाएगा? ट ठ ड ढ न, तो यहाँ पर आपको लाइनें पूरी करनी है, दो दो वर्ण यहाँ से लिखने। अब बात आती है क्रियाकलाप की। तो क्रियाकलाप के अंतर्गत यहाँ हम देख रहे हैं क्या दिया जा रहा है। यहाँ प्रश्न श्रवण कौशल है ना, जो लिसनिंग स्किल्स है वो। तो कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत को सभी भाषाओं की क्या कहा जा रहा है? जननी यानी माता। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है,
अब यहाँ स्व मूल्यांकन दिया है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको किसी में प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा हमारा आईसीएसई बोर्ड का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।